الحرص ثم الحرص ثم الحرص، لم ننتهي بعد، لا زلنا في بداية الطريق. لا يعني فتح الحظر وبداية الحقيقة يعني العودة للأسواق أو العودة للدوام، لا يعني انتهاء الجائحة، بل نحن لا زلنا في نصف الجائحة، وربما يعود الحظر في يوم من الأيام. ربما الدولة ترى بأنه يعود الحجر يعني لمدة يعني أسبوعين ثلاثة حتى نرى الأمور. هذه تعتمد على مدى تجاوب المواطنين ومدى تعاطيهم مع هذه الجائحة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, सऊदी अरब में कर्फ्यू में नरमी के बाद हम सब यही सोच रहे थे कि इंशाल्लाह अब दोबारा मामूलात ज़िंदगी पहले की तरह मामूल पे आ जाएंगे। पहले जद्दा में कर्फ्यू की नरमी ख़त्म की गई, कर्फ्यू सख्त कर दिया गया तो रियाज की बातें शुरू हो गई। और अब कसीम रीजन के अमीर डॉक्टर फैसल बिन मशाल ने एक वीडियो के ज़रिए तमाम देखने वालों को कह दिया है कि हम पूरे मंतके में दोबारा 2 से 3 हफ्ते के लिए कर्फ्यू लगाने के बारे में सोच रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे। डॉक्टर फैसल बिन मशाल का कहना था कि हम बार बार कह रहे हैं कि एहतियात करें, अगर आप लोग एहतियात नहीं करते तो फिर हुकूमत मजबूरन दोबारा कर्फ्यू लगाएगी। एहतियाती तदाबीर अगर इख्तियार नहीं की जाएगी तो मजबूरन हमें पूरे मंतके में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। नाजरीन, अलकसीम में हालात इतने ख़राब तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मंतका कसीम के अमीर कह रहे हैं कि हम 2 से 3 हफ्ते के लिए दोबारा कर्फ्यू लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप ज़रा सोच लें कि वो इलाके जहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसका क्या हाल होगा। खुदारा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जहाँ जब तक हो सकता है एहतियात करें, क्योंकि अभी सब लोगों के काम चल रहे हैं, और अगर दोबारा कर्फ्यू लगा दी गई तो सूरत हाल क्या होंगे वो आप दोस्त